न गिरिराज को बेगूसराय की जनता पसंद करती है, न अवधेश राय जी को बेगूसराय की जनता पसंद करती है। हम जनता की बात कर रहे हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे। दोनों गठबंधन के तरफ से जब जनता के सामने दोनों ने अपना सड़ा हुआ माल दिया है। अच्छा, दोनों ने सड़ा हुआ माल दिया है। अगर अवधेश राय जैसे कैंडिडेट आप हमारे माथे पर थोपिएगा तो उसका दुष्परिणाम महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। कि बेगूसराय में ये दो उम्मीदवार जो अभी चर्चा में आए हैं, एक बीजेपी के उम्मीदवार घोषित हो गए गिरिराज जी, जो घनघोर सांप्रदायवादी, सांप्रदायिकता को प्रश्रय देने वाले, सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले हैं सोसाइटी में। और दूसरा अवधेश राय, जातिवादी, इनका पिछला बयान जिस पर हमने इन पर ऑब्जेक्शन भी किया। बेगूसराय की जनता ही नहीं, बेगूसराय की जनता सांप्रदायिक और जातिवादी ताकत को वोट नहीं देगी, ये सब लोग जानते हैं। तो फिर गिरिराज सिंह फिर जीत जाएंगे। गिरिराज सिंह क्यों जीत जाएंगे? गिरिराज जी को टिकट देकर बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि उसको मालूम है कि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी एक जातिवादी कार्ड खेलने जा रही है। एक जातिवाद फैलावेंगे, एक धर्मवाद फैलावेंगे। धर्म विजयी होगा या जाति विजयी होगा। तो एक बात बताइए, दोनों ही स्थिति में बेगूसराय की जनता को तो ठगा हुआ महसूस करना है। अब तक गठबंधन का तय नहीं होने के पहले डी राजा जी ने जबरदस्ती तानाशाही के तहत उन्होंने एक सीट बिहार में डिक्लेयर किया अवधेश राय को। तो दादागिरी और तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस सब दिन लड़ी है और हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं। दादागिरी तो बर्दाश्त की नहीं। बेगूसराय सीट ये कांग्रेस को बिहार में मारने की साजिश है। याद कीजिए जिस समय उन्होंने नावकोठी के जमींदार परिवार को इन्होंने ये कहा था कि ये लोग डोला लेते थे। कम्युनिस्ट पार्टी में और लोग हैं, और लोगों को लड़ाया जा सकता था। ये जानबूझकर ऐसे व्यक्तित्व को, जिसने बेगूसराय के सबसे प्रतिष्ठित और सामाजिक सरोकार के गांव के जमींदारों को गाली दिया, उस व्यक्ति को, और उसके बाद हम लोगों के बयान का विरोध करने के बाद भी उन्होंने माफ़ी तक नहीं मांगा। और ऐसे जिद्दी और ऐसे बदमिजाज नेता को वोट देने के लिए हमारा आला कमान भी कहेंगे तो हम लोग नहीं दे पाएंगे। रेस्टोरेंट की दुनिया में हर्ष गार्डन, सिंघौल, बेगूसराय की नई पेशकश कावेरी रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट एवं हेल्दी भोजन के लिए शहर का गौरव हर्ष गार्डन का कावेरी रेस्टोरेंट। रूफटॉप लॉज, प्राइवेट डाइनिंग एरिया, लॉन एरिया और बेहतरीन सुसज्जित डाइनिंग हॉल के साथ आपको हम उच्च कोटि के सेफ और वेटर के सहयोग से न सिर्फ मनोनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं, बल्कि सत्कार भाव से अपनेपन का एहसास कराते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, फैमिली गेट टुगेदर, बिजनेस मीटिंग आदि के लिए पधारें होटल हर्ष गार्डन कावेरी रेस्टोरेंट। पूरी तरह वातानुकूलित परिसर एवं भव्य रिसेप्शन के साथ लिफ्ट एवं पार्किंग की सुविधा। बेगूसराय में उम्मीदवारों की जो है नाम सामने आ गई है, जहां पर बेगूसराय से फिर से गिरिराज सिंह जो है यहां से चुनाव लड़ेंगे, अवधेश राय जो है महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, और राम बदन राय कर्पूरी जनता दल जिन्होंने उन्हें बनाया है अपनी पार्टी, वो यहां से उम्मीदवार बनेंगे। तो 3 कैंडिडेट है, तीनों का नाम सामने आ गया है। 13 तारीख को चुनाव है, लेकिन बेगूसराय का जो है पाड़ा कहीं ना कहीं बढ़ गया है, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरह से नजरअंदाज करके जो है जिन नामों को दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से लोगों का कहना था कि कन्हैया कुमार या फिर कांग्रेस से भी कोई प्रत्याशी बेगूसराय से होते। लेकिन क्या महागठबंधन के उम्मीदवार में इतना दम है कि वो गिरिराज सिंह जैसे कैंडिडेट को जो है बेगूसराय में हरा पाए? क्योंकि गिरिराज सिंह बढ़ैया से हैं, बेगूसराय से नहीं है, फिर भी उनको चूज किया जा रहा है। तो हमारे बीच जो हैं अनिल कुमार सिंह जी हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और इनसे हम जानेंगे कि ये क्या परिस्थिति हो गई और क्या कारण हो गया कि बेगूसराय के लोगों को छोड़कर जो है फिर से गिरिराज सिंह पर भरोसा किया गया है, और महागठबंधन से जो सोचा था कि नहीं होने वाला था वो हो गया, अवधेश राय जी को टिकट मिल गया। क्या कांग्रेस जो है समर्थन देगी कि नहीं देगी, खासकर महागठबंधन के लोगों को? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अभी जो सीपीआई के उम्मीदवार को घोषित किया गया है अवधेश राय जी को, वो महागठबंधन के उम्मीदवार घोषित अभी नहीं हुए हैं। नहीं है घोषित, अभी उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं महागठबंधन से। उनको कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना सिंबल दिया है, डी राजा जी ने। लालू जी ने नहीं दिया है, महागठबंधन ने नहीं दिया है। महागठबंधन ने दिया था, और महागठबंधन की तो अभी वार्ता चल ही रही है। अच्छा, लेकिन ये भी तय है कि कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय को सब दिन
अपनी जागीर मानने की बात करती है। जागीर मानने की। हाँ, जागीर मानता है। पिछले बार आप याद कीजिए 15 के एमएलए के चुनाव में, जिस समय गठबंधन में सिर्फ लालू जी और कांग्रेस था और 7 सीट पर हम लोग चुनाव जीते थे और कम्युनिस्ट पार्टी की ने अपना उम्मीदवार 7 सीट पर दिया था, जिसमें 5 सीट पर उसका जमानत जब्त था और 2 सीट पर किसी तरह से जमानत बचा था। कम्युनिस्ट पार्टी की यही स्थिति है बेगूसराय में। लेकिन अभी जो देश का माहौल था कि देश में अभी जो चल रहा है कि संविधान बचाने के लिए, देश में को तानाशाही से बचाने के लिए मोदी की सरकार, मोदी को रोका जाए, इसलिए ये गठबंधन का निर्माण हुआ और इस गठबंधन का जो फैसला होता वो सारे लोग मानते और मानेंगे भी। लेकिन हमने पहले भी कहा था, पिछले एमएलए के चुनाव में मैंने कहा था कि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी को जरूरत से ज़्यादा तरजीह देने का परिणाम हुआ कि आप 3 सीट हम हार गए। 2015 में हम 7 सीट पर जीते, लेकिन 1920 में 3 सीट पर हम लोग चुनाव हार गए। इधर 20 में भी 2 सीट पर हारे। 20 में ही कर रहे हैं, 3 सीट पर हारे। 3 सीट पर हारे। 1 सीट मटिहानी, 1 सीट बछवाड़ा और 1 सीट बेगूसराय। और ये तीनों कांग्रेस का गढ़ था, जहां कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना दबाव बनाकर उस समय भी कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश के चलते उन 4 सीट पर सीपीआई चुनाव लड़ा, जिसका परिणाम हुआ कि 3 सीट बेगूसराय में। और अगर वो 3 सीट हम जीतते तो आज तेजस्वी जी की सरकार होती। अगर वो 3 सीट हम जीतते, मतलब सीपीआई की जिद ने हराया। सीपीआई के जिद ने ही हरा। और उसी समय सीपीआई की ये प्लानिंग थी कि 4 सीट अभी जब लेंगे तो हमारा एमपी में भी दावेदारी बनी रहेगी। ये बात मैंने उस समय भी उठाया था। मैंने कांग्रेस के नेताओं को भी कहा था, सार्वजनिक मंच से भी कहा था। तो आप मानते हैं कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं है, उसको सीपीआई टिकट अभी तक नहीं है। अभी तक उनको ढोल लगा रहे, पीट रहे हैं कि अवधेश राय अवधेश राय। आप किसी को ढोल नगाड़े बजाने में, होली के गीत गाने में कोई थोड़े मना करता है। वो होली के भी गीत गावे में उससे। फिर ये तो वही कहावत हो गई कि लॉलीपॉप बच्चे के हाथ से ले दे के फिर उनसे छीन लिया गया। तो ये कहीं भी हो सकता है क्या? नहीं, इसमें ये होगा कि नहीं होगा वो भविष्य का विषय है। विषय ये है कि जब तक अगर गठबंधन का तय नहीं होने के पहले डी राजा जी ने जबरदस्ती तानाशाही के तहत उन्होंने 1 सीट बिहार में डिक्लेयर किया अवधेश राय को, तो दादागिरी और तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस सब दिन लड़ी है और हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं। दादागिरी तो बर्दाश्त की नहीं जा सकती है। सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के बेगूसराय से, तो आपको लगता है कि ये सीट जो है अवधेश राय जैसे प्रत्याशी नहीं निकाल सकते हैं? अवधेश राय जैसे प्रत्याशी नहीं, मेरा ये कहना है कि बेगूसराय में ये 2 उम्मीदवार जो अभी चर्चा में आए हैं, एक बीजेपी के उम्मीदवार घोषित हो गए गिरिराज जी, जो घनघोर सांप्रदायवादी, सांप्रदायिक ताकतों को प्रश्रय देने वाले, सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले हैं सोसाइटी में। और दूसरा अवधेश राय जातिवादी, इनका पिछला बयान जिस पर हमने इन पर ऑब्जेक्शन भी किया था, याद कीजिए, जिस समय उन्होंने नावकोठी के जमींदार परिवार को इन्होंने ये कहा था कि ये लोग डोला लेते थे। जबकि बेगूसराय जिले में अगर किसी जमींदार परिवार का सबसे ज़्यादा जनहित में और गरीब मजदूरों के कंसर्न में काम करने का और त्याग करने का, अगर दान करने का काम किया है तो नावकोठी के परिवार ने किया है। और जिसका उदाहरण आज बाबू चरण सिंह जी को और कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला। और बेगूसराय में 1980 में जिस समय जातीय तनाव बहुत ज़्यादा था, उस वक्त अयोध्या कर्पूरी चरण उच्च विद्यालय खोला गया उस परिवार के थ्रू। और आज धबोली में रमजानपुर पर हाईवे में चौक पर एकदम वो स्कूल चल रहा है। तो यहाँ कभी हम लोगों ने जातिवादी ताकतों को न प्रश्रय दिया और न सांप्रदायिक ताकतों को प्रश्रय दिया है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी को फिर से विचार करना होगा। मैंने पहले भी कहा था कि अगर अवधेश राय जैसे कैंडिडेट आप हमारे माथे पर थोपिएगा
तो उसका दुष्परिणाम महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। तो लगता है कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी इस परिस्थिति में? कांग्रेस ने, बेगूसराय की जनता, जनता ही नहीं support बेगूसराय की जनता सांप्रदायिक और जातिवादी ताकत को वोट नहीं देगी, ये सब लोग जानते हैं। तो फिर गिरिराज सिंह फिर जीत जाएंगे? गिरिराज सिंह क्यों जीत जाएंगे? अच्छा, गिरिराज सिंह दोनों गठबंधन के तरफ से जब जनता के सामने दोनों ने अपना सड़ा हुआ माल दिया है। अच्छा, दोनों ने सड़ा हुआ माल दिया है। न गिरिराज को बेगूसराय की जनता पसंद करती है, न अवधेश राय जी को बेगूसराय की जनता पसंद करती है। हम जनता की बात कर रहे हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। कि बेगूसराय की जनता को अब सामने में लाचारी है कि गिरिराज और अवधेश राय, तब तो यहाँ के जनता के विवेक पर काम करेगा। एक जातिवाद फैलावेंगे, एक धर्मवाद फैलावेंगे, धर्म विजयी होगा या जाति विजयी होगा। तो एक बात बताइए, दोनों ही स्थिति में बेगूसराय की जनता को तो ठगा हुआ महसूस करना है। इसलिए बेगूसराय की जनता के सामने बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न ये खड़ा हुआ है। और गठबंधन के सामने भी, हमारे गठबंधन के जो नेता हैं, हम अपने कांग्रेस के आलाकमान से अब भी आग्रह करते हैं कि बेगूसराय सीट ये कांग्रेस को बिहार में मारने की साजिश है, क्योंकि ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि रही है। और जिस समय लालू जी 54 सीट में 53 सीट जीते थे, उस समय भी बेगूसराय कांग्रेस जीता था। कांग्रेस का ये गढ़ है, और कांग्रेस को अगर अपमानित करके हम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बात को ध्यान में, कांग्रेस पार्टी में और लोग हैं, और लोगों को लड़ाया जा सकता था। ये जानबूझकर ऐसे व्यक्तित्व को, जिसने बेगूसराय के सबसे प्रतिष्ठित और सामाजिक सरोकार के गांव के जमींदारों को गाली दिया, उस व्यक्ति को, और उसके बाद हम लोगों के बयान का विरोध करने के बाद भी उन्होंने माफ़ी तक नहीं मांगा। और ऐसे जिद्दी और ऐसे बदमिजाज नेता को वोट देने के लिए हमारा आलाकमान भी कहेंगे तो हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो एक बात बताइए सर, कि आपको क्या लगता है, बीजेपी के पास उम्मीदवार बेगूसराय से बहुत थे, बड़े बड़े चेहरे थे, उनको नहीं देके फिर जो है गिरिराज सिंह को दे देते हैं, तो क्या बेगूसराय का जो जनता है, बेगूसराय में नेता कोई नहीं बन पाया क्या? आप जैसे एक समाज से आते हैं, आपको एक पुराने लीडर हैं, क्या बढ़ने नहीं दे रहा? बीजेपी एक भूमिहार समाज, अपर कास्ट की राजनीति करते आई है, तो उनको यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं दिखा क्या? बीजेपी को उम्मीदवार दिखा कि नहीं दिखा, हो तो उनके लोग जाने, उनका आँख ठीक है कि खराब है, इससे हमको क्या लेना देना। लेकिन गिरिराज जी को टिकट देकर बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि उसको मालूम है कि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी एक जातिवादी कार्ड खेलने जा रही है, जिसकी चर्चा पहले से हो रही थी। और जातिवादी को ताकत को हराने के लिए उसने जानबूझ के सांप्रदायिक ताकत के सरगना को, एक तरफ जातिवादी ताकत की सरगना है और दूसरी तरफ धर्म के ठेकेदार। आप दोनों को नहीं सपोर्ट करें, किसको सपोर्ट करेंगे? एक तो बाहर का है, एक तो मान लीजिए कि अभी चूंकि टिकट तय नहीं हुआ है, क्या तो बाद की बात है। हमने कम्युनिस्ट पार्टी का जो उम्मीदवार ये सिलेक्ट हुआ, जो डी राजा ने घोषित किया दादागिरी की तरह, तो उनको मालूम होना चाहिए डी राजा को कि बिहार में बेगूसराय एक ऐसा जगह है जहां उनकी सेंट्रल पॉलिट ब्यूरो ने जिस समय भूमि हड़प आंदोलन का अनाउंसमेंट किया था, और उस समय भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे, उस समय उनकी करारी पराजय हुई थी और उनको उस हार को, उस आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। और आज तक कम्युनिस्ट पार्टी न उसके बाद कोई आंदोलन खड़ा कर सकी और न कम्युनिस्ट पार्टी का कोई वजूद है इस जिला। तो आप मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि सब कुछ ठीक रहा, तो अवधेश राय फिर से कैंडिडेट अगर महागठबंधन से फिर से घोषित हो गए, तब आप क्या कीजिएगा और क्या जनता बेगूसराय करेगी? क्या परिणाम होगा दोनों के बीच में? ये अगर मगर के सवाल पर अभी कैसे जवाब दिया जा सकता है? दीजिएगा ना, कि अगर मान लीजिए दे ही दिया जाए अगर क्यों हम मान लें? अच्छा, कल भी आप टीवी पर देखे होइएगा कि कांग्रेस अभी भी कर रही है, चाहे बेगूसराय सीट कांग्रेस। अभी भी सस्पेंस है कि अवधेश राय नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी ने अनाउंस करते, अच्छा, गठबंधन के लोग ने अनाउंस करते, हाँ। घर बैठे कोई अपना उम्मीदवार तय कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, तो जबरदस्ती है, जबरदस्ती है। तो होली मिलन में भी ठुमका लगा रहे हैं। जबरदस्ती नहीं, कांग्रेस के खिलाफ ये षड्यंत्र है कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत नहीं होने दिया जाए। इसलिए सिर्फ बेगूसराय जो श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि रही है, उसको किसी तरह से कांग्रेस के हाथ से छीना जाए, ताकि कल को कांग्रेस यहाँ बिहार में मजबूती से खड़ा नहीं हो पाए।